नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खवसे। मेरे साथ इस वक्त जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन के लिए सक्रिय लड़ा जो दे रहे हैं भंते जी वीणाचार्य है। और 12 मई को 12 लाख लोग बौद्ध गया आने के लिए है, भंते जी ने आह्वान किया है। इसी के ऊपर में हम बात करेंगे और भी विषय लेंगे। भंते जी, WH न्यूज़ और IBM TV9 में आपका स्वागत है। 12 लाख लोग आ रहे हैं बुद्ध गया 12 मई को। क्या किस माध्यम से ऐसा आएंगे? भारत में करोड़ों बौद्ध हैं, बिल्कुल, तो 12 लोग तो आ जाएंगे। जहां करोड़ों बुद्धिस्ट हो और करोड़ों बहुजन समाज रहता हो तो लाखों की संख्या तो उनके लिए छोटी सी है। ये तो ऐसे जैसे समुद्र में से नदी निकाल लेना। तो हमने कहा 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया पहुंच रहे और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे। बोध गया जाम हो जाएगा पूरा। बोध गया जाम भी होगा और बोध गया में परिवर्तन भी होगा। परिवर्तन होगा इसलिए 12 लाख बौद्ध पहुंच रहे हैं और सरकार के रजिस्टर में दर्ज कराने पहुंच रहे हैं, क्योंकि सरकार के रजिस्टर में अब तक हजारों संख्या दर्ज है बौद्धों की। तो हमें वो हजारों की संख्या के सामने जीरो बढ़ानी हो कि वो लाखों कहेंगे कि भारत के बौद्ध लाखों आ सकते हैं। मतलब इसके पहले जो भंते सुरेश ससाई ने आंदोलन किया उसकी भी जो दर्ज है हजारों की है, लाखों की संख्या में लोग गए थे उस वक्त। बौद्ध गया में हजारों की संख्या दर्ज है। अच्छा, अब रिकॉर्ड होगा लाखों की संख्या में बौद्ध गया पहुंचे। और जब लाखों की संख्या में बौद्ध पहुंचेंगे तो भारत के इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि भारत में अब तक मुसलमान एकजुट हुए लाखों में, हिंदू एकजुट हुए लाखों में, सिख एकजुट हुए लाखों में, अब बौद्ध एकजुट हो गए। अब जब बौद्ध एकजुट हो गए तो ये भ्रम भी टूट जाएगा अब देश का और उन सरकारों का जो भारत में बौद्धों को अल्पसंख्यक मानती आई है, जो भारत में बौद्धों को मानती है कि वो बहुत कम संख्या में है, उनका प्रतिनिधित्व कुछ नहीं है देश में। अब उनको भी पता चलेगा, उनकी आंखों से भी वो काली पट्टी हटेगी कि भारत का हर एक बहुजन समाज बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट अलग नहीं है कोई, जो बहुजन है वही बुद्धिस्ट है। और उसकी संख्या को देश ने कई बार देखा है, अब वो इस बार बौद्ध के रूप में देखेंगे जब बोध गया में 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध मंच पे इकट्ठा हो गए। निश्चित रूप से भंते जी, मैं एक और सवाल करूंगा, क्योंकि एक मैसेज भी नागपुर शहर में भी अभी वायरल हुआ है कि BJP के सभासद के माध्यम से आप जो है वो दान ले रहे हैं, ऐसा आरोप आपके ऊपर में। क्योंकि यवतमाल के यहाँ पर जो है एक फोटो भी वायरल हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ। क्या सच बात है ये जो दान जो लिया जा रहा है BJP के सभासद के माध्यम से लिया जा रहा है? अब मुझे चेहरे पे ना माथे पे कोई लिखा नहीं आता कि वो भाजपा का है या कांग्रेस का है या किस पार्टी का है। तथागत बुद्ध ने कहा कि आप मानव को मानव देखो, बौद्ध को बौद्ध देखो। तो मेरा एक भिक्षु धर्म है कि मुझे केवल इंसान देखना है। और इंसान को जब हम ये प्रोटेस्ट शुरू करते हैं, ये आंदोलन शुरू होता है, तो इस आंदोलन में जो भी सक्रिय है वो इस आंदोलन का हिस्सा है। और मैं जहां गया हूं, चाहे मैं नागपुर में आया हूं, तो मैं नागपुर में जहां आया तो मैं ये सोच के आया हूं कि यहाँ वो लोग बैठे हैं जिन्होंने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की कसम खाई है, जिन्होंने संकल्प लिया है, जिन्होंने अपने घरेलू खर्चों से रुपया जोड़ जोड़ के महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए दान देने की तैयारी की है। मैं उनके पास आया हूं और मैं वही गया था यवतमाल वालों के पास। यवतमाल के लोग करीब 26 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने के साथ साथ मैंने 3 बार उनके साथ वीडियो कॉल पे दमदेशना दी। वो क्या BJP के लोग थे? मुझे तो दिखाई नहीं दिए, मुझे ना BJP के दिखाई दे ना कांग्रेस के दिखाई दे। हाँ, मुझे वहां सब बुद्ध पुत्र दिखाई दिए, अंबेडकर के जय भीम वाले अनुयायी दिखाई दिए। पीछे में BJP का बैनर लगा हुआ है। मैं पीछे देखता ही नहीं, मैं तो आगे देख रहा था। तो आगे मुझे बुद्ध के अनुयायी दिखाई दे रहे थे, मुझे बाबा साहब के अनुयायी दिखाई दे रहे थे, मुझे तो आगे पंचशील का झंडा दिखाई दे रहा था, मुझे तो आगे बाबा साहब अम्बेडकर का जय भीम का झंडा दिखाई दे रहा था। और पीछे वाले पीछे देखते रह जाए, मैं तो आगे देख के चल रहा था। और आगे मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के मिशनरियों की भीड़ दिखाई दे रही थी। इसलिए मैं यवतमाल पहुंचा और 26 दिन के प्रोटेस्ट को मैंने उनका सराहना की, उनको मैंने अपना आशीर्वाद भी दिया और अपील भी करी। और उन लोगों ने अपील को स्वीकार करा और ये वादा करा कि हम लोग भी हजारों की संख्या में बोध गया पहुंच रहे। वही लोग पहुंच रहे जिनसे मैं मिलने गया था और लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए गए और उन लोगों की बड़ी संख्या बोध गया पहुंच रही है। जगह जगह से आपको दान आ रहा है भंते जी। तो यहाँ पर नागपुर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा है कि भंते जी वीणाचार्य को दान ना दे। तो मुझे दान ना दे तो वो
बौद्ध उपासकों से पूछ ले जाके। बौद्ध उपासक दान दाता है, और दान किसको देना है ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इस संसार में बुद्ध के समय जब दान देने की बात आती थी तो बुद्ध को इतना दान मिलता था कि ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता था। उतना दर्द होता था कि उन लोगों ने घूम घूम के बुद्ध के खिलाफ प्रचार करा कि बुद्ध को दान की क्या जरूरत है, बुद्ध को विहार की क्या जरूरत है, बुद्ध इतना दान लेकर कहाँ जाएंगे। तो जानते हो उस समय बुद्ध के अनुयायी क्या कहते थे कि बुद्ध को दान नहीं है, ये बुद्ध के कारवा को दान है। मैं आज वही सवाल जवाब दे रहा हूं कि भंत जी को कोई दान नहीं दे रहा। ये दान आप इतना दान लेके करोगे क्या? मैं कह रहा हूं ये दान मुझे नहीं मिल रहा है, ये दान मिल रहा है महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन को, ये दान मिल रहा है मुक्ति के आंदोलन को। मैं तो कड़ी हूं इसमें। ये दान मिल रहा है 12 तारीख को होने वाले एक भव्य कार्यक्रम को। तो ये दान जो आपको आ रहा है पूरा 12 मई का जो वहां पर आंदोलन है, इसके ऊपर में खर्चा आप करेंगे? बिल्कुल। कहाँ करेंगे? महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए 12 तारीख को 12 लाख लोगों की व्यवस्था के लिए वहां पे बड़ा पंडाल होगा, लोगों की रुकने की व्यवस्था, लोगों की खाने की व्यवस्था, और आप जैसे पत्रकार बंधुओं के लिए हमने स्पेशल व्यवस्था बनाई है कि देश से जो भी पत्रकार बंधु आएंगे उनको लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। वो अपना केवल बैग, अपना मीडिया का अपना माइक, अपना कैमरा पैक करे, उनको टिकट उनकी जेब में पहुंच जाएगा, बस का टिकट, रेल का टिकट, वो बैठे महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए बोधगया पहुंचे। ये सारी जिम्मेदारी आप सभी धम्म उपासकों के दान से हो रही है, और ये दान का एक हिसाब बनते विनाचार्य रखा हुआ है। और मैं खुला कह रहा हूं कि मुझे नागपुर के लोगों ने दान दिया, मुझे ये तुम्हारे के लोगों ने दान दिया, बंगला तो नहीं खरीदेंगे, मुझे गोंदिया के लोगों ने दान दिया, मुझे मध्य प्रदेश के लोगों ने दान दिया, मुझे दिल्ली के लोगों ने दान दिया, और तमाम देश के लोगों ने मुझे ऑनलाइन दान दिया। ये दान जो है ये महाबोधि महाविहार का दान है। बिल्कुल। और ये दान है कि महाबोधि महाविहार मुक्त करा के हम रहेंगे। ये मुक्ति का दान है। हम पीछे हटने वाले नहीं है, सेटिंग करने वाले नहीं है। हमने कह दिया कि बनते विनाचार्य बीटी एक्ट रद्द करा के महाबोधि मुक्त कराकर देश के गांव गांव जाएगा, शहर शहर जाएगा और अभिवादन प्रोग्राम करेगा, सबका अभिवादन करेंगे, सबका हम धन्यवाद करेंगे, सबका आभार प्रकट करेंगे। तो ये आंदोलन, अरे हम कोई 60-70 साल के नहीं है कि हाँ चलो जीवन की सीमा समाप्त होने वाले, तुम जल्दी जो कुछ करना कर लो। अरे हमारे लिए तो बड़ा प्लानिंग है भी। मेरे लिए तो उम्र के हिसाब से 40-45 साल पड़े काम करने के। तो मुझे आज नहीं देखना, मुझे फ्यूचर देखना है। किस देश में जब बौद्धों के नेतृत्व की बात हो रही तो दलाई लामा का जिक्र होता है, भारत का बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं जिक्र होता है, भारत के युवा भिक्षु का जिक्र क्यों नहीं होता, होना चाहिए। यहां दलाई लामा का जिक्र क्यों होता है, जबकि दलाई लामा का भारत के धम्म प्रचार में कोई योगदान नहीं है, पर जिक्र किसका होगा, दलाई लामा जी का। भारत के भिक्षुओं का जिक्र क्यों नहीं है? तो मैं वो स्थापित करने जा रहा हूं कि भारत में बौद्ध भिक्षुओं का जिक्र होना चाहिए। जब देश में बौद्ध धर्म की बात हो तो भारत के बौद्ध भिक्षुओं का जिक्र होना चाहिए। तो नेतृत्व जो होगा वो अब बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में आए, उसकी जिम्मेदारी का अगर थोड़ा सा भी प्रयास या थोड़ी सी भी कड़ी का मैं हिस्सा बन रहा हूं तो इससे बड़ा मेरे लिए जीवन का कोई और सफलता नहीं होगी। हम देखते आ रहे हैं कि वो जो आंदोलन है तो एक इकट्ठा पूरे देश का एक आंदोलन बनना चाहिए, मगर गुट गुट में उसके दिखाई दे रहे हैं। क्या ये योग्य है? सागर से एक लोटा पानी निकाल लेने से सागर सूखता नहीं है, और इसे गुट भी नहीं कहते। और महाबोधि महाविहार आंदोलन की एक ही जड़ है, वो है महाबोधि महाविहार का धरना स्थल। और उस स्थल की सबसे बड़ी खूबसूरती 12 तारीख को देखने को मिलेगी। 12 तारीख को दिखाई देगा कि गुट वाले भी वहीं दिखाई देंगे, वहां पर विरोध करने वाले भी वहीं दिखाई देंगे, वहां जगह जगह फैलने वाले जो इसकी गतिविधि फैला रहे उल्टी सीधी, वो सब वहीं दिखाई देंगे। तो मैं कह रहा हूं 12 तारीख का खूबसूरत और सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर आंदोलन 12 मई को होने वाला है। और यह दिखाई देगा कि बोध गया आंदोलन के साथ साजिश करने वाले लोग भी पीछे लाइन में खड़े होंगे। और मैं पूछूंगा तब उनसे कि विनाचार्य कहां है। तो विनाचार्य ने तो तैयारी कर ली पूरे देश को सौंपने की। विनाचार्य इसमें अकेला नहीं है, पूरा देश है। मैंने तो कह दिया है कि मैं तो खुला भी कह रहा हूं, यह आंदोलन नागपुर के लोगों का आंदोलन है, ये आंदोलन महाराष्ट्र के लोगों का आंदोलन है। तब जाके कोई सेकंड पे आएगा उत्तर प्रदेश वाले लोग, बिहार के लोग या दिल्ली के लोग। मैं तो सराहना कर रहा हूं कि इस आंदोलन में जितनी सक्रिय भूमिका महाराष्ट्र के लोगों की है, देश में भी किसी की नहीं है। विरोध भी महाराष्ट्र वाले कर रहे। मुझे देखो, मैं उनके विरोध को मानता नहीं, क्योंकि 1000 लोगों में 3 विरोध करे, खास करके आपका। अब एक बात सुनो, अब हवा चलेगी तो आंखों में धूल तो लगेगी।
क्यों विनाचार्य भारी पड़ रहे हैं सब? नहीं, मैं भारी तो ब्राह्मण पढ़ रहा हूँ। मैं अपने लोगों को भारी नहीं हूँ। उनके लिए तो बहुत सरल हो, बहुत सज्जन हो, बहुत प्रेमी मैत्री पूर्ण मेरा व्यवहार उनके साथ है। हाँ, मैं ब्राह्मणों के लिए भार हूँ, इसलिए एफआईआर मेरे ऊपर है। अच्छा, कितना मुकदमा है? मेरे ऊपर है। मेरे पास 2 एफआईआर है। आज तो एक की डेट तो आज थी, मेरी डेट चल रही, हियरिंग हो रही है, मैं यहाँ बैठा था नागपुर में। तो वहां से मुझे लामा जी का फोन आया कि बनते जी आपकी वो जज ने यहाँ पे नाम बोला है। मैंने कहा डेट ले लो। ये भी कह रहा है कि लामा जी और आप साथ साथ में नहीं है, ये भी बता दीजिए लोगों को। वो जिनको पता करना वो बोधगया चले। देखो, मैं ये कहूंगा, ये आंदोलन बहुत मजबूती से चल रहा है और जो आंदोलन में है वो कोई अलग नहीं, साथ है, मजबूती से चला रहे, जिसका खूबसूरत चेहरा आपको 12 मई को देखने को मिलेगा। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। देश के लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि 12 तारीख को आके देखिए, आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आंदोलन एक ही लाइन पे है, एक ही स्टेज पे है, एक ही संगठन में है, एक ही नेतृत्व में है। कोई बिखरा हुआ नेतृत्व नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। ये गुटबाजी तो ऐसी है जैसे किसी का कहते 4 चवन्नी का हिस्सा होता है। तो 4 चवन्नी हमारे घर का झगड़ा तो 4 चवन्नी वाले मामले के, ये आंदोलन का मामला नहीं है। आंदोलन एक साथ है और मजबूती चल रहा। हमारा आंदोलन ब्राह्मणों से है, बीटी एक्ट रद्द कराने के लिए सरकार से है, और ये आंदोलन मजबूती सरकार के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ है। बंदी जी, और एक प्रॉब्लम आया है, बहुत सारे लोग जाने के इच्छुक है मगर उनको ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है, बस का भी प्रॉब्लम आया। ऐसे समय में ट्रेनें बुद्धगया के लिए छोड़ना चाहिए, खास करके पूरे भारत भर से छोड़ना चाहिए। इसके लिए आपने क्या कोशिश की है रेल मंत्रालय से? हमने रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि वो नागपुर और मुंबई से खास तौर पे स्पेशल ट्रेनें चलाए, क्योंकि ज्यादातर ट्रेन की समस्या हमें नागपुर और मुंबई से आ रही है। लोगों की यहाँ से शिकायत है कि हमें टिकट नहीं मिल रही है, हम टिकट की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ बसें भी बुक हो गई है। ऐसा नहीं मैं कह सकता बसें नहीं हो, कम से कम 100 से ज्यादा नागपुर में बसें बुक हुई है, 100 के आसपास मुंबई से बस बुक हो चुकी है, और अलग अलग शहरों से बस बुक की जा चुकी है। फिर भी हमें ट्रेन की व्यवस्था के लिए हमने एप्लीकेशन दी है, और आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी इस लोकतंत्र में, कि जो समाज अपने आंदोलन को मजबूत करना चाहता है वो समाज बोधगया पहुंच रहा है, मां बोधि महाविहार को मुक्त कराना चाहता है, तो उन समाज के लिए मुंबई से और नागपुर से सरकार स्पेशल ट्रेनें चलाए, उनकी जिम्मेदारी ले, उनकी सुरक्षा की, उनकी पहुंचाने की, उनके लाने की जिम्मेदारी ले। तो हम समझेंगे देश का लोकतंत्र जिंदा है, देश की सरकारों को देश की जनता की फिक्र है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हम समझेंगे देश का लोकतंत्र उनके हिसाब से नहीं है, वो लोग तानाशाही कर रहे हैं, अपने लिए वो सब खीर पूरी खाते हैं और हमारे लिए सूखे पकवान लाते हैं। बिहार सरकार ने मान लो 12 तारीख के पहले बीटी एक्ट निरस्त करने का नहीं किया, तो आपका क्या कदम रहेगा? 12 तारीख की घोषणा होगी और 15 तक इंतजार होगा। अच्छा, अगर सरकार ने हमारी बात 15 मई तक नहीं मानी तो मैं तो कह रहा हूँ कि तथागत बुद्ध ने कहा था कि इस जीवन में निर्वाण 2 ही तरह होते हैं, या तो धम्म के प्रचार प्रसार में निर्वाण को प्राप्त हो जाए, या धम्म को बचाने के लिए निर्वाण प्राप्त हो जाए। तो प्रचार भी कर चुके हैं, अब बचाना है हमें, और बचाने के लिए हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर आपने 15 तारीख तक ये घोषणा नहीं करी तो भिक्खु संघ जो धरना स्थल पर बैठा है वो आत्मदाह करेगा मां बोधि महाविहार के सामने। आत्मदाह की चेतावनी? आत्मदाह की चेतावनी है, क्योंकि हमने अपने जीवन को मां बोधि महाविहार के लिए समर्पित कर दिया, पूरा समर्पित कर दिया। उसके लिए हर हाल में कुछ भी करने को तैयार है हम लोग। बिहार चुनाव भी है, और उसके बाद अगर सरकार हमारी बात तो भी नहीं मानती है, तो भी अगर हमारी कुर्बानी को उसे फिक्र नहीं होती, तो देश भर में बड़ी मुहिम चलाई जाएगी नीतीश के खिलाफ, कि नीतीश का बहिष्कार हो, नीतीश के साथ साथ उनके पार्टी भाजपा का बहिष्कार हो। देश भर में बिहार के चुनाव से पहले हम बिहार सरकार का, भाजपा सरकार का देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे कि इनको हराया जाए, जिन्होंने हमारे मां बोधि महाविहार को कब्जा करके ब्राह्मणों को सौंप रखा है। समर्थन किस पार्टी को करेंगे? हम समर्थन तो वो करते हैं जो पार्टी चलाते हैं, हम तो विरोध करेंगे, बस समर्थन नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। हमारा काम विरोध का, हमारी लड़ाई मां बोधि महाविहार की है। अब कौन हारेगा कौन जीतेगा ये सरकार का मामला। हाँ, जो सरकार रूलिंग सरकार है हम उसके खिलाफ है। रूलिंग सरकार कोई भी हो, चाहे नीतीश की आ जाए, फिर बाद में तेजस्वी की आ जाए, बाद में भाजपा की आ जाए, हम रूलिंग पार्टी के खिलाफ है। रूलिंग पार्टी से हमारी शिकायत ये है, हमारा उद्देश्य ये है उनसे कि मां बोधि महाविहार आपके हाथ में, आप उसे मुक्त करो। तमाम देश भर के बौद्ध को क्या आह्वान करेंगी 12 तारीख के लिए आने के लिए? मैं आह्वान ये करूंगा, कोई भी समाज अगर संसार में जिंदा रहना चाहता है, अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है, तो शिक्षा को, संस्कारों को, संस्कृति को, सभ्यता को बचा ले।
जो समाज अपनी शिक्षा नहीं बचा सकता, संस्कार नहीं बचा सकता, अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकता, अपनी विरासत को नहीं बचा सकता, वो समाज अपने जीवन में पहचान खो देता है, अपना अस्तित्व खो देता है। तो हमारे बौद्धों की पहचान का जो अस्तित्व है, जो उसकी जो आइडेंटिटी है, वो माँ बोधि महाविहार है। जैसे मुसलमानों की आइडेंटिटी मक्का मदीना है, ईसाइयों की यरूशलेम है और सिखों की गुरुद्वारा अमृतसर है, वैसे दुनिया भर के बौद्धों की जो पहचान है वो माँ बोधि महाविहार है। तो माँ बोधि महाविहार को बचाना है तो इस बार 12 मई को बोध गया आना है। निश्चित रूप से बौद्ध गया को बचाना है तो सभी बौद्ध को महाबोधि महाविहार बोध गया आना है। मैं और भी एक बात कहूँगा, आज भंती जी ने क्लियर किया है कि जो भी भंती जी को दान मिलता है, लोग तो दान स्वेच्छा से देते हैं भंती जी को, मतलब जो भी दान भंती जी को मिलेगा वो पूरा दान जो है महाबोधि महाविहार की जो लड़ाई है, जो आंदोलन होगा 12 तारीख को, वहाँ पर खर्चा किया जाएगा, सुविधा के ऊपर में खर्चा किया जाएगा। पत्रकारों के लिए जो डिजिटल मीडिया के खास करके भारत भर से पत्रकार आएंगे उनके लिए खर्चा करेगा। भंती जी अपने लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं करने वाले। मेरे पास खाने के लिए भोजन, बिल्कुल, रुकने के लिए समाज का बुद्ध विहार, चलने के लिए समाज के साधन, और गाड़ी भी खुद की नहीं है आपकी? कार? अगर मैं यकीन दिलाऊं आपको, कार मेरे पास मेरी कार नहीं है। मतलब कि कार तो है चलने के लिए, पर वो मेरी नहीं है। मेरे एक उपासक है, उसका नाम है जगदीश बौद्ध, अयोध्या वालों की कार है, उन्होंने दे रखी है। उससे पहले मेरे उपासक थे, उन्होंने दे रखी थी कार है। मैं ये देख सकता हूँ, भले ऑन रिकॉर्ड है, गाड़ी का नंबर निकालो, गाड़ी के नंबर का चेक कर लो, वो सारे मेरे पास जो भी सुविधा सब उपासकों की है। और इवन यहां से कह, मैंने अपने नाम का विहार भी नहीं बनाया, विहार मेरे उपासकों के नाम किए गए। तो मैं अकेला मैं कह सकता हूँ कि जिसके नाम अपनी कोई संपत्ति नहीं है, और ये दावा मैं कह सकता हूँ कि भविष्य तक विनाचार्य अपने नाम की कोई संपत्ति नहीं बनाएगा। केवल धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए विनाचार्य घूमते रहेंगे देश भर। अभी मैं बताओ, मैं संपत्ति बनाता 2014 में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। और मेरा लक्ष्य था कि मैं तो भाई आईएएस ऑफिसर बन ही जाऊंगा। यहाँ आना जब समाज में मेरी कोई पहचान नहीं थी, मैं किस हाल में चलता, किस हाथ में प्रचार करता। मतलब 16 से मैंने घर छोड़ा अपना, 1 जनवरी 2016 मैंने घर छोड़ दिया था। और जब घर छोड़ा तो मेरे पास एक साइकिल थी और कुछ 20-30 हजार रुपए थे, वो 2-3 महीनों में खर्च हो गए। और जब खर्च हो गए तो अब मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पर स्ट्रगल होता रहा। लोगों ने पसंद किया मुझे 2018 में आके। जब लोगों ने पसंद किया, लोगों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे कारवा बनता गया। अब मुझे जीवन का वो उद्देश्य मिल गया कि माँ बोधि महाविहार की लड़ाई का भी मुझे पे वो जिम्मा आ गया। कहाँ के वैसे रहने वाले, ताकि लोगों को पता चला और लोग वहां जाकर भी देखेंगे कि विनाचार्य के पास में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, बंगला है, गाड़ी है। तो आप रहने वाले कहाँ के, ये भी बता दीजिए सर। देखिए, मेरे पास अभी उपासकों के दिए 2 बुद्ध विहार है। मेरा एक विहार है, बहुत बड़ा विहार है, छोटा नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा बुद्ध विहार है। और एक सिंगल उपासक ने दिया, उनका नाम है इंजीनियर रामवृक्ष राम। ठीक है, सिंगल बुद्ध विहार है, 12 एकड़ का बुद्ध विहार है। 12 एकड़ का बुद्ध विहार है। ये बुद्ध विहार है उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, चकिया तहसील में ये बुद्ध विहार है। और 12 एकड़ का बुद्ध विहार है। और इवन वहां के लोगों से जाके पूछ लीजिए कि बनते कितने दिन आते हैं यहाँ पे, कितने दिन आते हैं। वो महीने में कहेंगे कि महीने या 2 महीने में 3 दिन आते केवल। ऐसा कोई मिलेगा भिक्षु आपको जिसके पास 12 एकड़ का बुद्ध विहार हो, बगीचा आम का हो, बगीचा अमरूद का हो, अन्य कई फलों के बगीचे हो, और वो बनते बुद्ध विहार में केवल 3 दिन आता हो। दिल्ली जैसे पे, दिल्ली में बुद्ध विहार है मेरा, लक्ष्मी नगर में, मैं उस बुद्ध विहार में भी 2-3 दिन जाता हूं। इस आंदोलन पूछ लेगी बनते कितनी बार वहां पे गए। तो मेरा बुद्ध विहारों से, मेरे बुद्ध विहार से कितना मेरा जो लगाव होगा। नहीं तो बुद्ध भिक्षु बुद्ध विहार से बाहर नहीं निकलते। हाँ, देश जानता है, और विनाचार्य को तो देश जानता है कि हाँ, विनाचार्य को लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, हाँ विहार में नहीं रहते, जबकि विहार है, नहीं रहते फिर भी। और सारी सुविधा मेरे पास है विहार में, मैं तो भी नहीं रहता, क्योंकि मुझे जो नींद समाज के बीच में आती है वो विहार में नहीं आती। तो मेरा तो ये मेरा अपना जो समाज के साथ जो संबंध है ना, वो मेरा सबूत है, वो मेरा प्रमाण है कि मेरा काम क्या है और लोगों का काम क्या है। निश्चित रूप से बौद्ध भिक्षु का वही काम है, केवल विहार में बैठ के बौद्ध धम्म का प्रसार प्रचार नहीं हो सकता, वो भारत भर में भ्रमण करना चाहिए। उसी कड़ी को लेकर जो है भंते विनाचार्य जो है
भारत भर में घूमते रहते हैं और लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट उनको मिल रहा है, दान भी बहुत मिल रहा है, कई के पेट में वो दर्द भी हो रहा है, मगर बनते विनाचार्य कहाँ पर खर्चा करेंगे, वो भी उन्होंने सारा आज हमारे इस WH न्यूज़ और IBM TV 9 के माध्यम से ये बता दिया है बंटी जी ने। तो निश्चित रूप से दोस्तों 12 मई को जो है बोध गया में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, मतलब 12 मई को आंदोलन कहेंगे तो बौद्ध पूर्णिमा है, बौद्ध जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में वहाँ पर 12 लाख को बंते विनाचार्य जी ने वहाँ पर बुलाया है। आप भी आइए, क्योंकि वो लड़ाई जो है हमारी अस्मिता की है और इस बार जो है BT एक्ट निरस्त करेंगे, ऐसा ही आज यहाँ पर बंती जी ने कहा है। तो निश्चित रूप बंती जी, आपका स्वागत हमारे चैनल के लिए, अपनी मुलाकात देने के लिए। और साधुवाद, धन्यवाद आपका कि आपने बड़े ही बेखौफ होकर इस बात को दिखाया है। और मैं कहूँगा कि हमारी सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया गोदी मीडिया ना बन जाए। उसमें मैं मानूंगा कि आप लोग बहुत ही मजबूत कड़ी से लड़ रहे हैं कि आप मीडिया को बचा रहे हैं कि वो गोदी मीडिया ना बने। तो और मैं कहूँगा क्योंकि हमारी लड़ाई ब्राह्मणों के खिलाफ है, आपस में लड़ाई नहीं है। आपस में लड़ाई तो हम 4 दीवारें बैठे कर लेंगे। तो मीडिया को हमें मुक्ति आंदोलन की लड़ाई लड़नी है। और महाबोधि की तो ब्राह्मण के खिलाफ भी नहीं है, आपकी लड़ाई गवर्नमेंट के खिलाफ है। गवर्नमेंट ब्राह्मण के हाथ में है भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो भी पहुंच जाएगी। तो सरकार से तो डायरेक्ट लड़ाई है, इनडायरेक्ट तो ब्राह्मण से लड़ाई है। ये ब्राह्मण नहीं होता, मेहनत नहीं होता, सरकार उसकी बात मानती कैसे? सरकार के सर में कोई दर्द था? सरकार के सर में दर्द करा ब्राह्मण ने पैदा। तो अब वो डायरेक्ट तो नहीं लड़ रहा ब्राह्मण। देश में वर्षों से ब्राह्मण डायरेक्ट लड़ता ही नहीं, डायरेक्ट लड़ता रहा है। तो कभी वो हिंदू बन के लड़ता है, कभी वो मुस्लिम बन के लड़ता है, कभी वो सिख बन के लड़ता है, कभी वो जैन बन के लड़ता है, अब वो सरकार बन के लड़ता है। तो सरकार का सहारा लेके ब्राह्मण लड़ाई लड़ रहा और महाबोधि महाविहार के पीछे वो अपने आप को सुरक्षित रख रखा। पर अब वो उसका सुरक्षा का घेरा टूट गया है। महाबोधि महाविहार में से उसकी झूठ की जो दीवार थी वो ढह गई है और भारत के बौद्धों के सामने उसकी सच्चाई खुल के आ गई। भारत के बौद्ध अब जल्द से जल्द 12 मई को महाबोधि महाविहार पहुंच जाएंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों हमारे IBM TV 9 और WH न्यूज़ के माध्यम से भी हम यही ऐलान करेंगे कि 12 मई को जो है आप बोध गया अवश्य जाइए, हम लोग भी वहां पर जाएंगे और पल पल की वहाँ की जो रिपोर्टिंग है WH न्यूज़ पर भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। आप भी आइए। तो ये थे हमारे साथ में भंते विनाचार्य जी। तो आप और भी हम भंते जी का जो है बिहार से भी हम पूरा वहाँ का नज़ारा हम बताएंगे, वहाँ के हर भंते जी की मुलाकात लेंगे, हर लोगों से भी हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। ग्रेटफुल।